पप्पू यादव की एक बड़ी जीत हो गई है और उन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात देने का जो मन में बनाया था प्लान, वो अब समझिए कि जमीनी स्तर पर उतरने वाला है। दरअसल पप्पू यादव लगातार इस कोशिश में लगे थे कि पूर्णिया के लोग हवाई जहाज से सफर करें, राजधानी पटना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, हैदराबाद हो, उड़ान जाए। इसलिए कि पूर्णिया का जो सफर है पटना से पूर्णिया का, वो काफी लंबा है और थकान कर देने वाला है। पप्पू यादव लगातार इस पूरे मामले को लेकर के संघर्ष कर रहे थे। अब इस पूरे मामले पर सरकार ने टेंडर की जो घोषणा की है, यानी अब समझिए कि निर्माण में किसी तरह की कोई बाधा नहीं होगी। इसी खुशी में पप्पू यादव ने आज बाजाबता तौर पर केक काटा और खुशी मनाते हुए कहा कि जो मेरा सपना था वो अब समझिए कि साकार होने को है। इसलिए कि इससे पहले जब पार्लियामेंट चुनाव के वक्त पप्पू यादव लोगों से घूम घूम के बातचीत कर रहे थे, अपने लिए समर्थन मांग रहे थे, इस दौरान पप्पू यादव ने कहा था कि एक बार अपने बेटा को आप चुनाव जिताइए, सबसे बड़ा मुद्दा पूर्णिया एयरपोर्ट का है, वो उसे मैं हल करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद वो पार्लियामेंट में ये आवाज उठाते नजर आए। उसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री से जो मुलाकात की, एक दोस्ताना मुलाकात, गले लग करके और फिर अपनी मांग रखना, उसके बाद से ये उम्मीदें जगने लगी थी कि पप्पू यादव का जो ये मिशन है, जो उनका ये काम करने का तरीका है, उसे जरूर सरकार मानेगी। और आखिरकार हुआ भी ऐसा ही कि अब इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ा बजट तैयार करके टेंडर की घोषणा वो कर दी गई है। पप्पू यादव इस पूरे मामले को लेकर के खुशी जाहिर कर रहे हैं और पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्रियों से कई बार पूर्णिया में दरभंगा की तरह एक आधुनिक हवाई अड्डा बनाने की मांग की थी, लेकिन अब उनका जो सपना है वो साकार हो गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट सीमांचल के विकास के लिए बहुत जरूरी था, ये पप्पू यादव हमेशा से कहते रहे हैं, और इससे पूरे इलाके की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो जाएगी। तो एक तरह से समझिए कि अब उड़ान सेवा जो है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले यहां पर हवाई जहाज उड़नी शुरू हो जाएगी। और पप्पू यादव इस ऐतिहासिक काम को, ऐतिहासिक घोषणा को लेकर के खुश हैं और समर्थकों के साथ जश्न मना रहे हैं। उन्होंने केक काट करके जनता को मैं धन्यवाद दिया और खुद नेताओं को, यानी जिन लोगों ने इसमें उनकी मदद की। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला कई बार संसद में हमने उठाया, इस विषय पर केंद्रीय मंत्रियों से और फिर उसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री से बार बार मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्णिया की जनता को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के लिए सभी का सहयोग जरूरी था और वो हो गया। पप्पू यादव ने इस मामले पर बाकायदा बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के सामने यह मुद्दा हमने रखा था कि पूर्णिया में दरभंगा की तरह ही एक आधुनिक हवाई अड्डा जो है वो बनाया जाए, इसलिए कि पूर्णिया का जो इलाका है वहां पर लोगों को सफर करने में बड़ी दिक्कत होती है। सीमांचल का एक बहुत बड़ा इलाका है, तो ऐसे हालात में अगर वहां से हवाई सर्विस शुरू हो जाएगी तो हमारे लिए और हमारी जनता के लिए बड़ी सुख की बात होगी। और आखिरकार हुआ यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या नागरिक उड्डयन मंत्री है, सबने संजीदगी से पप्पू यादव की मांग पर गौर किया और एक तरह से कहा जा रहा है कि पप्पू यादव की संघर्ष की वजह से, उनकी डिमांड की वजह से ये चीजें पूरी हुई है और 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्णिया से हवाई सफर का आगाज हो जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।